ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी जी से इस अध्याय में नारायण कवच, ये जो प्रार्थना है, ये जो मंत्र है, इसके बारे में प्रश्न करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपा करके ये जो नारायण कवच है, जिसकी सहायता से इंद्र देवता और बाकी देवतागण अपनी रक्षा कर पाए युद्ध के समय में, और युद्ध में इस नारायण कवच के द्वारा ये विजय प्राप्त कर पाए असुरों के ऊपर, कृपा करके उस प्रार्थना के बारे में मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये प्रार्थना व्यक्ति को कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को शुचि होना पड़ता है। जब भी हम किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए जाते हैं, सबसे पहले हाथ, स्नान करने के पश्चात हाथ और पांव दोनों धोते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले भी लोग जो है अपने हाथ धोते हैं और अपने पांव धोते हैं। तो इसी प्रकार से पहले हाथ और पांव धोने के पश्चात व्यक्ति को गंभीर रूप से बैठना चाहिए, और बैठने के बाद में उसे आचमन करना चाहिए। किस मंत्र के साथ आचमन करना चाहिए? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्या अभ्यंतरा शुचिः। इस मंत्र का मतलब क्या है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा। भाई मैं कैसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, चाहे मैं अपवित्र हूं या मैं पवित्र हूं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा, किसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, सर्वा अवस्था गतोपि वा। या स्मरेत, जो भी व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण, हमारे शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? देखिए, चाहे आपने स्नान किया है या ना किया हो, पवित्रो अपवित्रो सर्वा अवस्था गतोपि वा यह स्मरेत, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान का एक नाम पुंडरी का अक्षा है, जिनकी आंखें कमल के फूल के बराबर है। सबाह्या अभ्यंतरा शुचि ही, वो व्यक्ति बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध हो जाता है। बाह्या मतलब बाहर, अभ्यंतरा मतलब अंदर, शुचि ही स्वच्छ हो जाता है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है आचमन करना चाहिए। ये आचमन व्यक्ति को उत्तर दिशा में, जनरली उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए उस समय में
आचमन करना चाहिए। अब आगे की वो विधि बताते हैं कि नारायण कवच प्रार्थना का उच्चारण करने से पहले व्यक्ति को कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है। शरीर को चारों तरफ से कवच के बंधन के द्वारा। वो कैसे है वो बताते हैं कि कुशाग्रास पर बैठ करके गंभीरता के साथ में उसे उत्पत्ति न्यास, ये उत्पत्ति न्यास मंत्र है, पहले इसका उच्चारण करना चाहिए। ये 8 अक्षरों का मंत्र है। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले आचमन हो गया। आचमन से मन तन सब शुद्ध हो जाते हैं। अब शुद्ध हो जाने के बाद में ये नारायण कवच के जो मंत्र हैं, जिससे हम अपने शरीर को चारों तरफ से इस कवच से ढक लेते हैं, जिससे हमारी भगवान रक्षा करते हैं, तो उसके बारे में बताया है। सबसे पहले 8 अक्षरों वाला मंत्र का उच्चारण है। ये क्या मंत्र है? ओम नमो नारायणाय। आप देखिए इसमें 8 अक्षर हैं। ओम ना मा, ओम नमो, ना रा या ना या, ओम नमो नारायणाय। टोटल हो गए 8 अक्षर। तो इन 8 अक्षरों को शरीर के अलग अलग अंग पर, हर एक अक्षर को अलग अलग अंग के ऊपर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस नारायण कवच में वो कौन कौन से हैं देखिए, बताया है। सबसे पहले जब हम कहते हैं ओम, देखिए ओम नमो नारायणाय, 8 अक्षर हो गए ना। तो सबसे पहला अक्षर जो है उस समय में अपने सबसे नीचे हमारे फीट जो बोलते हैं, हमारे पांव जो होते हैं, 2 पांव, तो ये पहला शरीर का अंग हो गया। यहां पर ध्यान लगाना चाहिए ओम का जप करते समय। नारायणाय में ओम नमो, नमो में ना का जप करते हुए व्यक्ति को अपने नीज पर, ये जो हमारी पाँव और इसके ऊपर ये जो नीज जिसे कहते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए ना के समय में। बाद में जंघा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तीसरा अक्षर कौन सा है? नमो, मा। उसका उच्चारण करते समय हमारी जंघा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। चौथा अक्षर फिर दोबारा नारायणाय में, उस समय अपने पेट के ऊपर, एब्डोमेन जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले पांव हो गए, घुटने हो गए, घुटनों के बाद में जंघा हो गई, जंघा के बाद में पेट, उदर, उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। ये हो गया चौथा। पांचवा नारायणाय। रा शब्द का उच्चारण करते समय अपने हृदय के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। हृदय के ऊपर बाद में हमारी छाती आती है। छठा शब्द जो है या, नारायणाय, या, उसके उस समय छाती के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। सातवां णा मुख के ऊपर, और 8वां
सर के ऊपर। तो इस प्रकार से ये 8 अक्षरों का मंत्र का जप किया जाता है नारायण कवच के समय में। बाद में जो अंतिम अक्षर था ओम नमो नारायणाय या, अब इसको उल्टा जप करना है और उल्टा ध्यान लगाना है। पहले सीधा ध्यान पांव से लेकर के सर तक और सीधा अक्षर ओम नमो नारायणाय। अब या से करते हुए उल्टा मंत्र बोलना है और ध्यान भी उल्टे तरीके से लगाना है। सर, बाद में मुख, बाद में छाती, बाद में हृदय, बाद में उदर, बाद में जंघा, बाद में घुटने और उसके बाद में हमारे पांव। उल्टा जब हम करते हैं उसको कहते हैं संहार न्यासा। पहले जब हम लोग करते हैं ऊपर की तरफ उत्पत्ति न्यासा और उल्टा करने के समय में संहार न्यासा। तो इस प्रकार से मंत्र का, पहले मंत्र का जप इस प्रकार से है। दूसरा वो बताते हैं, अगला जो है 12 अक्षरों का मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए। तो पहला हो गया 8 अक्षरों का मंत्र ओम नमो नारायणाय। अब है 12 अक्षरों का। ये क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 अक्षर हैं। ओम एक है, नमो में 2 हो गए न, भगवते में 4 हो गए भगवते, और वासुदेवाय में 5 हो गए वा सा द वा और या, वासुदेवाय। तो कुल मिलाकर के 12 अक्षरों का ये मंत्र है। इसका कैसे जप करना चाहिए? पहली जो हमारी ये उंगली है इसे तर्जनी, इंडेक्स फिंगर कहते। देखिए यही उंगली है ना जिससे हम लोगों को डांटते, अरे तू क्या कर रहा है। तर्जनी उंगली, यहां से प्रारंभ करना चाहिए। एक एक अक्षर एक एक उंगली के ऊपर ध्यान लगाना है। ओम नमो भ, फिर यहां से हो गया ना। अभी देखिए राइट हैंड से पहले दाएं हाथ से इसकी तर्जनी उंगली से प्रारंभ करना है। एक एक अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए। बाद में ऐसे इसको जोड़ना है दोनों अंगूठों को, और जो बाकी के 4 अक्षर बच गए ये अंगूठों के 2 जोड़ों पर, दो जॉइंट पर। तो 1 2 3 4, तो ये कवच की तरह होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो है दूसरा अंग है इस मंत्र का, नारायण कवच का जप करने का। इसके बाद में तीसरा मंत्र जो है जिसका जप करना है, ये 6 अक्षरों का है। इसमें क्या आता है? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इसमें जो मां है आखिर में वो 7वां अक्षर है। ये जो मां है इसे विसर्गा भी कहते हैं, महा। उसका उच्चारण एक अस्त्र के रूप में करना है। बाकी के जो 6 शब्द हैं, 6 अक्षर हैं, उसके बारे में बताया है। उनका जप जो है किन शरीर के अंगों के ऊपर ध्यान लगा करके करना है। ओम जो है उसका उच्चारण अपने हृदय के ऊपर, ओम जो है हृदय के ऊपर। वी जो है विष्णवे में, वी जो है वो इधर सर के ऊपर। श जो है विष्णवे, श दोनों आंखों की बाहों के बीच में, यहां पर। बाद में
ना वो जो है शिखा के ऊपर, शिखा के ऊपर, और विष्णवे व दोबारा दोनों आंखों के बीच में, विष्णवे। और नमः में जो ना है, जितने भी शरीर के जॉइंट होते हैं, जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इन जितने भी जॉइंट जो शरीर के होते हैं उसके ऊपर ध्यान लगा करके नह का उच्चारण करना है। और मां जो है आखिर का नमः, उसके साथ विसर्ग बोलना है। हा जब हम बोलते हैं नमः, नमा नहीं, नमः, विसर्ग के साथ उसका उच्चारण करना है और उसका अस्त्र के प्रकार से उसका प्रयोग करना है। बाकी हमारी रक्षा है और ये अस्त्र की भांति, महा अस्त्र की भांति इसका प्रयोग करना है। और ये जो महा है, इसके बाद में चारों दिशाओं में इस मंत्र का उच्चारण करना है। महा अस्त्राय फट, महा अस्त्राय फट। तो कौन सी दिशा से प्रारंभ करना है? पूर्व दिशा से, ईस्ट से प्रारंभ करना है और सभी दिशाओं में इस मंत्र का जप करना है। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और जो अब ये नारायण कवच की प्रार्थना बताएंगे उसका उच्चारण करना चाहिए, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।